अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जो जब पार्टीशन हुआ था तब आप लोगों को पता ही होगा कि पार्टीशन के बाद अंग्रेज़ जब चले गए थे तो फिर उनके बाद वहाँ पर दो मुल्क बन गए थे। एक था पाकिस्तान, एक था हिंदुस्तान। लेकिन एक और भी जगह थी जो थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो जगह थी जिनको कहा गया था कि आपको जिनके साथ मिलना है मिल जाइए, लेकिन वो किसी के साथ नहीं मिलना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो इन्हीं को कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो और उनमें ज़्यादातर वो है जो उनके ऊपर किसी राजा का वो था, राजा का राज था। जैसे कि कश्मीर, पुडुचेरी, कलात, बहुत सारे हैं। और आपको इधर अभी दिख रहा होगा बहुत सारे हैं इधर प्रिंसली स्टेट्स। और इंडिया में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं। और पाकिस्तान में भी तकरीबन 14 प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो उन सबको कहा गया था कि आप पाकिस्तान या उनके साथ मिल जाएं। तो कुछ के ये था कि सबसे बड़े तीन जो हैं उनके बारे में, तीन चार जो हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद वो कराची वाला हैदराबाद भी, इंडिया वाला हैदराबाद जो एक प्रोविंस है इंडिया का। लेकिन उसमें उस वक्त मुस्लिम ज़्यादा रहते थे और हिंदू कम रहते थे। लेकिन फिर भी ना, नहीं बल्कि उधर हिंदू रहते थे, वहाँ के जो मुसलमान थे वो बादशाह थे, सॉरी बादशाह थे वो मुसलमान थे। तो इसीलिए उनको फिर पाकिस्तान के साथ मिलने वाले थे वो लोग। लेकिन फिर इंडिया में एक इंसान था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने फिर उनके साथ जंग करना करते थे, उन्हें टैंक भेजे, उन धमकियाँ दी। फिर इसीलिए फिर हैदराबाद उनके साथ मिल गया। तो ये एक हैदराबाद की मैंने एक बहुत शॉर्ट कहानी चाहिए। अगर आप लोगों को हैदराबाद की कहानी सच में बहुत बड़ी है, तो अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और फिर तो सारों की ना मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो इसीलिए आपने फिर नाराज़ नहीं होना, आपने कमेंट में कर देना है कि किस चीज़ की आपको लॉन्ग चाहिए। तो फिर अगला प्रिंसली स्टेट आता है गोवा। गोवा है जो है वो 1498 में उधर आ गए थे पोर्चुगीज़ लोग। इसका उनमें से एक बंदा था वास्को डेगामा। तो वो पोर्चुगीज़ लोग इधर आ गए थे, तो उन्होंने फिर उधर अपना पुर्तगाल बना दिया। तो इसीलिए फिर गोवा फिर एक उन्हीं का बन गया। फिर ऐसा था। तो फिर गोवा जब था ना, तो तकरीबन 1985 या 1975 में ना कुछ शिप्स थी, उनमें कुछ इंडियन लोग मारे गए उन पोर्चुगीज़ लोगों की वजह से। लेकिन फिर जो गोवा के लोग थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो दिन था 19 सितंबर। इसीलिए आज भी ना जो इंडिया का गोवा है ना, उसको वहाँ पर दो इंडिपेंडेंस डे होते हैं। एक तो 15 अगस्त जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, और एक है 19 सितंबर जिस दिन गोवा आज़ाद होकर इंडिया में मिल गया था। तो ये हो गया एक और प्रिंसली स्टेट। एक और प्रिंसली स्टेट है सिक्किम, जो आज़ाद होना चाहता था, लेकिन 1975 में ना उधर भी ना भारत सरकार जो थी ना वो उधर लड़की भेजी, फिर वो सिक्किम ही उनके साथ मिल गया। फिर इसीलिए और भी काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो जो बंगाल है वो भी पहले प्रिंस लोगों को लग रहा था कि वो प्रिंसली स्टेट बन जाएगा। ये वेस्ट बंगाल के लोग थे, वो लोग ज़्यादातर हिंदू थे, तो वो लोग चाहते थे कि वो लोग बन जाए इंडिया के साथ। तो इसीलिए फिर ईस्ट बंगाल आ गया पाकिस्तान के साथ।
तो फिर ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। तो एक था कलात। कलात जो था ना वो पाकिस्तान में था, बलूचिस्तान में था। तो आपको इधर मैप में दिख रहा होगा कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा कलात है और आपको बाकी सारे भी दूसरे स्टेट्स दिख रहे होंगे। तो इस मैप में आप देख सकते हैं। तो और आपको मैं बताता हूँ कि एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो पुलिस स्टेट है, जो आज भी एक डिस्प्यूट स्टेट है, वो है कश्मीर। और कश्मीर के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है तो आपको इधर दिख रही होगी, अगर नहीं आई तो आपको इधर पार्टीशन की वीडियो दिख रही होगी। और आपको अगर बंगाल की हिस्ट्री जाननी है और 1971 की वॉर के बारे में जानना है तो आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया।